लोही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। लॉन्ग मार्च सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजकर वापस आएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत की विकटें गिरना शुरू हो गई। लॉन्ग मार्च सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज कर आएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पीटीआई हुकूमत पर करारे वार कहते हैं हमने इस सिलेक्टेड खटपुतली नाजायज हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। पीपल्स पार्टी ने इस नाजायज हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है। इन्हें 100% यकीन है लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी और खटपुतली वजीर आजम को घर भेज कर आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ, इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। उनके रहनुमा राना सज्जाद हुसैन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि राना सज्जाद हुसैन की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी। राना सज्जाद साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए दावत दिया और हम आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के मुबारकबाद भी देते हैं, आपका खुशामदीद करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने खिताब में कहना था कि बाई इलेक्शन में इमरान खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आम इंतखाबात में भी इमरान खान को शिकस्त होगी। हम अदम बात पहुंचने पर मजीद विकटें गिरेंगी। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। सियासी पारा हाई मुल्तान में जोड़ तोड़ शुरू हो गया। मुल्तान से राना सज्जाद हुसैन ने नून लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सियासी पारा हाई हो गया। मुल्तान में जोड़ तोड़ शुरू। पीपल पार्टी मुल्तान में राना सज्जाद हुसैन ने शमूलियत इख्तियार कर ली है और नून लीग को बाय बाय कह दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरे जनूबी पंजाब रंग दिखाने लगा। मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सज्जाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वजीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा, साबिक MNA अली मूसा गिलानी, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी समेत जालों की कसीर तादाद मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने राना सज्जाद हुसैन को पार्टी मफलर पहनाकर खुश आमदीद कहा। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि राना सज्जाद हुसैन के आने से पीपल्स पार्टी मजबूत होगी। मैंने देखा कि जैसा इस्तकबाल यूथ ने आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और जो आने वाला वक्त है वो यूथ का है। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी का कहना था कि लॉन्ग मार्च से कबल हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। हुकूमती जलसों में कोई शरीक नहीं होगा। जनूबी पंजाब की आवाम ये सुन ले कि जनूबी पंजाब के साथ अगर कोई जमात वफादार है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इसके साथ वफादार है। राना सज्जाद हुसैन का कहना था कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद खुश हैं। ये जियाले, ये नौजवान, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना वजीर आजम देखना चाहते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आप इन नौजवानों को जो हकूक आप दिलवाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज वो आज तक किसी ने नहीं दिलवाए। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अली खान, MNA मार अरशाद सियाल, सूबाई टिकट होल्डर कलसूम नाज बलोच समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। उन्होंने पीपल्स सेक्रेटेरिएट में अहम सियासी मुलाकातें भी की हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद मलिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से दरबार हजरत पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौनसवी के सजादा नशीन ख्वाजा अताउल्लाह तौनसवी ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। पीर ख्वाजा अताउल्लाह तौनसवी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को डेरा इस्माइल खान में PPP उम्मीदवार फैसल करीम कुंडी की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई।
रहनुमा पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर बराए दफाई पैदावार बहादुर सहर और साबिक MPA चौधरी इशफाक ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें वसेब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। रुकने कौमी असम्बली महर इरशाद सियाल भी पार्टी चेयरमैन से मिले। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नीलकोट नोलाटिया हाउस के, जहां उन्होंने साबिक MPA एहसानुल हक नोलाटिया से इनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने सुल्तान नोलाटिया के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। अमजद मलिक, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के सदर मोहसिन बारी कहते हैं जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। जुमेरात को बिलावल भुट्टो भाई के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए घर आएंगे। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। यूके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मोहसिन बारी ने रोही से गुफ्तगू की। इनका कहना था कि लॉन्ग मार्च के लिए बिलावल का सबसे पहले जनूबी पंजाब पहुंचना यहाँ के लोगों से खास लगाव का मजहर है। आइंदा इलेक्शन में जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी ही मैदान मारेगी। जनूबी पंजाब के हवाले से बात की है तो जनूबी पंजाब इंशाल्लाह 2023 के अंदर पीपल्स पार्टी का गढ़ होगा और यहाँ से पार्टी जो सीटें हमारे से चली गई थी उससे भरपूर सीटें हम दोबारा लेने के काबिल हो चुके होंगे। मोहसिन बारी का कहना था कि जुमेरात को बिलावल भुट्टो भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करने घर आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना हुकूमती साजिश है। बैरून मुल्क रहने वाले कैसे अपने हलके के मसाइल से आगाह होंगे। बिलावल ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग पर गहरी नजर रखे हुए हैं। ताज़ियत करने आएंगे, फिर जब बैठेंगे तो फिर देखते हैं कि वो ऑब्वियसली क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बरतानिया से और वहाँ पर मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, तो उस हवाले से इस वक्त जो इंटरनेट का वोट के हवाले से आई वोट के हवाले से मैंने कहा वो ज़रूर बात करेंगे कि हाँ, तो उस हवाले से मैं कहा वो बात ज़रूर करना भी चाहेंगे, पूछेंगे भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके के सदर मोहसिन बारी पार्टी मसरूफियात में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहेंगे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की तैयारी में मसरूफ है। खानेवाल में पार्टी खवातीन विंग का इजलास हुआ। MP शाजिया आबिद की खुसूसी शिरकत। लॉन्ग मार्च में खवातीन की शिरकत यकीनी बनाने का आज़म। इस मौका पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। खानेवाल में लॉन्ग मार्च के हवाले से PP खवातीन विंग का इजलास हुआ। MPA शाजिया आबिद का कहना था कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लॉन्ग मार्च में खवातीन बड़ी तादाद में शरीक होंगी। हमारा एजेंडा लॉन्ग मार्च के हवाले से जाहिर सी बात है जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में ये लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो हमेशा से इस मुल्क के अवाम के इशूज के लिए बाहर निकली है। डिवीजनल सदर पीपल्स पार्टी शगुफ्ता हबीब का कहना था कि मुल्तान डिवीजन के तमाम इजला से खवातीन महंगाई के खिलाफ बाहर निकलेंगी। खानेवाल को आपने देख लिया है, मजीद लोधना है, मुल्तान है, बिहाड़ी है, इनसे माशाल्लाह काफ़ी 500-500 खवातीन हमारी अगर बाहर आती हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, यानी कि हम लोग इस्तकबाल करेंगे। जिलाई सदर मुसव्वर बतूल का कहना था कि पार्टी की खवातीन वर्कर्स लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारी जैसी खवातीन का आपने इलेक्शंस में देखा कि जोश वलवला कैसा है पीपल्स पार्टी के हवाले से, इसी तरह इनका जोश वलवला जो है लॉन्ग मार्च के हवाले से है और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ है जिससे घर चलाना हमारा खवातीन का मुश्किल हो चुका है और इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम एक मजबूत जो है वो पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए गए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुल्तान इंतजामिया की गफलत, 80 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हैं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। जलीलाबाद में साफ पानी का हसूल ख्वाब बनकर रह गया। इलाका मकीन परेशान है। वास्पिन शफीक की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया में 80 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। जलीलाबाद में काफी अरसे से गैर फाल फिल्ट्रेशन प्लांट ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक इंतजामिया एक दिन चलाकर 10 दिनों के लिए प्लांट बंद कर देती है। यहाँ तो कभी खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। हमें तो घर के, मेरे सामने घर है, यहाँ तो पानी लेने के लिए हमें बड़ी मुश्किलात होती हैं।
ان کی اپنی مرضی، کبھی پانی کھول دیا کبھی بند کر دیا. فلٹریشن پلانٹ بند ہونے کے باعث اہل علاقہ دور دراز سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں. ہم دور دراز سے پانی ملنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے. صاف پانی کے لیے ہمیں جگہ جگہ چکر لگانے پڑتے ہیں اور وہ بھی وقت کے مطابق کے لیے کھلتا ہے، اور جب ہم جاتے ہیں کام کے لیے آتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو پانی بند ہو جاتا ہوتا ہے. علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ معاذ بن شفیق، ملتان. واسا ملتان کے ادھورے منصوبے عوام کے لیے وبال جان بن گئے. نیو ملتان میں واٹر سپلائی لائن بچھانے کے بعد ٹھیکیدار غائب ہو گئے. انتظامیہ سڑک بنانا ہی بھول گئی ہے. شہریوں کی مشکلات ایسے میں بڑھ گئی ہیں. ہمیں رپورٹ کریں گے ابراہیم خان. شہر اولیا میں واٹر سپلائی کے نامکمل منصوبوں سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. نیو ملتان میں واسا کی جانب سے واٹر سپلائی کا منصوبہ تاحال نامکمل. پائپ لائن بچھانے کے بعد ٹھیکیدار سڑک بنانا ہی بھول گیا. قیدی کام کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو فنش بھی کیا جاتا ہے. یہاں دیکھ لیں آپ گلیوں میں سارے مٹی ہو گئے ہیں. یہ سارے مکان آپ دیکھ لیں، یہ ایرے ڈالے، یہ لوگوں کے ایرے خراب ہو گئے. ایک بارش ہو گئی یہ مٹی بیٹھ جائے گی. یہ سارے ہمارے مکانوں کو بھی خطرہ ہے. کھدائی کے بعد روڈ پر مٹی ڈال کر فل کر دیا گیا. علاقہ مکینوں کی جانب سے بارہا درخواستوں کے باوجود سنوائی نہ ہو سکی. جو مین گلی میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آگے کام یعنی کر رہے ہیں، لیکن پیچھے وہ صفائی وغیرہ جہاں کام کمپلیٹ ہو چکا ہے وہاں صفائی وغیرہ نہیں کر رہے. شہری حلقوں نے متعلقہ اعلی حکام سے روڈ کی فوری مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان. خانیوال میں ہفتہ صفائی مہم ناکام ہو گئی. گنجان آباد علاقوں میں سیور سسٹم تباہ. ہیبت کوٹ اور بلال کالونی کی گلیاں گندے پانی میں ڈوب گئیں. شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. انتظامیہ خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکی. ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم مغل. پنجاب سرکار کی کلین اینڈ گرین پنجاب مہم فلاپ. خانیوال کے ہیبت کوٹ اور بلال کالونی کی گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگیں. مکینوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہیں. آج تک یہ ہماری نالی صاف نہیں ہے، گلی صاف ہوئی ہے. اگر اس سے بری بھی دیکھنی ہے تو یہ ہمارے گلی جا چل کے دیکھیں اور وہاں گند بھی دیکھیں کتنا گند پڑا ہے. اور جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سے 1000 روپے لیتے ہیں. بس جی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ گلی میں جو ہے پانی ان کے بھرا ہوا ہے. بچے ہمارے تنگ ہو رہے ہیں. جب بھی نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی بچہ باہر گر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم بار ان کے بلدیہ میں درخواست بھی دے چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عمل نہیں ہو رہا. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. بچے اور خواتین گھروں میں محصور ہو گئے ہیں جبکہ علاقے میں تعفن کے باعث لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. دیکھیں جی یہ تقریباً اس کو 1.5 ماہ ہو گیا. یہ گلی اسی طرح سے پانی سے بھری ہوئی ہے. گھروں میں پانی بیک مارتا ہے، واش روم وغیرہ بند ہو جاتے ہیں. مشکل ہوتا ہے، بچے پانی میں سے گزر کے جاتے ہیں. بائک وغیرہ بھی لے کر جانی ہو تو پانی کے بیچ میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے. گلیوں میں گندے پانی کی وجہ سے بچوں اور خواتین کے گرنے کے واقعات بڑھ گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا متعدد بار درخواستیں دیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ہفتہ صفائی ہو یا ماہانہ صفائی، لیکن ان کے مسائل تو جوں کے تو ہی دکھائی دے رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم مغل، روہی نیوز، خانیوال. چوک سرور شہید کے گاؤں 569 کا گورنمنٹ پرائمری سکول بنیادی سہولیات سے محروم ہو گیا. ہمیں رپورٹ کریں گے عمر فاروق. پنجاب حکومت کے تعلیم عام کرنے کے دعوے پر چوک سرور شہید کے چک نمبر 569 کا پرائمری سکول سہولیات سے محروم. سکول میں کمرے نہ ہونے کے باعث بچے شدید سردی میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. سکول میں 150 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں جن کے بیٹھنے کے لیے صرف ایک ہی کمرہ ہے. سکول کی دیکھ بھال کے لیے گارڈ تک موجود نہ ہے. ہم صبح آتے ہیں اور ٹھنڈ میں آتے ہیں تو اندر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. نئے کپڑے پہن کے آتے ہیں، یہاں پہ زمین پہ بیٹھنا پڑتا ہے تو ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. گھر جا کے روزانہ دھلوانے پڑتے ہیں. ہم صبح اسکول آتے ہیں، ہم سردی اور گرمی ہو ہم نیچے بیٹھتے ہیں. ہمارے اسکول میں ایک کمرہ ہے. اسکول ٹیچر کا کہنا تھا کہ اسکول میں مزید کمروں کی تعمیر کے لیے کئی مرتبہ افسران کو آگاہ کر چکے ہیں. ہمارے اسکول میں صرف ایک کمرہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. 150 سے زائد بچے ہیں. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بچے اب مجبور ہیں نیچے بیٹھنے کے لیے. تو ایک کلاس اندر بیٹھ سکتی ہے. تو ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں فی الفور تعداد کے مطابق 6 کمرے مہیا کیے جائیں. انتظامیہ کا موقف ہے کہ فنڈز نہ ہونے کے باعث اسکول میں مزید کمرے نہیں بنا سکتے. ادھر بچوں، ان کے والدین اور اساتذہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسکول کی حالت زار پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری عمر فاروق، چوک سرور شہید. ادھر مظفر گڑھ میونسپل کارپوریشن کی نہلی لاکھوں روپے مالیت کا سامان نکارا. شہر کی صفائی کے لیے خریدے گئے ٹریکٹر ٹرالیاں اور پانی کے ٹینکر کھلے آسمان تلے گلنے سڑنے لگے.
हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर ड्रोकर। मुजफ्फरगढ़ में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की नाअहली। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की नाअहली की वजह से सरकारी मशीनरी खुले आसमान तले गलने सड़ने लगी। 17 में से 12 ट्रैक्टर खराब, दीगर सामान भी पूरा नहीं। सिर्फ 5 ट्रैक्टरों से काम चलाया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि सीवरेज सिस्टम भी नकारा हो चुका है। किनवान चौक तबाकियां और सब्जी मंडी रोड पर गटरों का पानी जमा है। जो वेयर हाउस में मशीनरी खड़ी है साल से, सिर्फ उनमें कमी है तो टायर्स की कमी है ट्रैक्टर ट्रालियों में। अगर उनको फंक्शनल कर दिया जाए तो इंशाल्लाह सफाई की सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ सकती है। मेरी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से गुजारिश है कि इस चीज का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए खड़ी नकारा मशीनरी को कारआमद बनाए। शहरियों का मजीद कहना था कि अहम डिस्पोजल काम नहीं कर रहे। मुतादिद दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जिस गली में भी जाएगा तो गंदों का ढेर लगा होता है। हमारा जिले इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि वो बाहर आ जाए, इस गलियों में थोड़ा विजिट करा दे, उसको भी सूरत हाल का पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम यही उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर जितना भी गाड़ी कोई रिपेयर करना हो तो दफ्तरों में खड़े रिपेयर करा दे, बाहर निकाल दे। मोहल्ला तलीरी के मकीनों का कहना था कि ताफून की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। गली में पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वेयर हाउस में खड़ी गाड़ियों को ठीक करवाया जाए और शहर की सफाई की जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर बाईपास पर इजी गार्ड नफीस मिल के वर्कर्स का एहतजाज। मिल वर्कर्स ने बकाया जात और ग्रेजुएटी अलाउंस न मिलने का एहतजाज किया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर डोकर। मुजफ्फरगढ़ में एज गार्ड नफीस मिल के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने मिल के मेन गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद अहमद दस्ती के भाई और भतीजे भी एहतजाज में शामिल थे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि बकाया जात और ग्रेजुएटी अलाउंस न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। मिल मालिकान की जानिब से इनकी एक नहीं सुनी जा रही। एक अरसा से इनके वाजिबात अदा नहीं किए गए। मैं जी इधर इस मिल में कम अज कम सन 90 में सुल्तान खान दस्ती मरहूम ने यहाँ भर्ती किया था सिक्योरिटी गार्ड, और मैं सन 2014 तक यहाँ मैंने ड्यूटी सर इंजाम दी और मुझे यहाँ मिल मालिक ने कोई चीज़ अदा नहीं किया। मेरी तनख्वाहियाँ भी रुकी हुई है और मुझे 63-64 साल मेरी उम्र है। मेरा पेंशन का हक भी बनता है। मुझे अपना पेंशन और अपना वाजिबात अदा किए जाए। मिल वर्कर्स का कहना था कि मालकान ने किसी दूसरे बिजनेसमैन को मिल बेच दी है और अदायगी के लिए एक दूसरे पर बात डाल रहे हैं। दूसरे शहरों से ताल्लुक रखने वाले वर्कर को ज्यादा मुश्किलात का सामना है। वर्कर्स के मुताबिक रात के अंधेरे में मिल का सामान भी शिफ्ट किया जा रहा है। ग्रेजुएट है सर्विस है साड़ी वो नहीं मिली थी, तनख्वाह तो नाल देते रह गए। और सारी दादा 12 साल दी है सर्विस, वो तो सब नहीं मिली। ग्रेजुएट नहीं मिली। सरदार साहब खड़े न मैंने मौके से इन्हें दे मिन्नता की चले सारी तावान करें। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि इनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। उन्होंने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। मियां वाली के काश्तकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली के इजाफी बिलों से सताए किसानों ने 16 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे दी। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियांवाली के किसान बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान। सदर किसान इत्तेहाद हबीबुल्ला खान का कहना था कि 16 फरवरी को टरबाइनों के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज, जबकि 14 फरवरी को मुल्तान में होने वाले एहतजाजी धरने में भी शिरकत करेंगे। हमारे आ गए हैं, इसके खिलाफ एहतजाजी धरना और मार्च होगा। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम उस वक्त तक अपना एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। काश्तकारों का कहना था कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। टैक्स लगाकर काश्तकारों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। किसान बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जिस तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे और बिल भी पे नहीं करेंगे। बिल भी पे नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम धरने का इजाफी टाइम लगाएंगे। सदर किसान इत्तेहाद हबीबुल्ला खान का मजीद कहना था कि एहतजाज के लिए यूसी सतह पर राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।